हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं। हालांकि ऐसा मैं कहूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक और बात, मार्क्स वाइज काउंसलिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि कितने कितने मार्क्स हो, 100 नंबर, 200, 300, 400, तो उस हिसाब से अगर आपके मार्क्स हैं तो उस पर आपको कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 के बीच वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। तो ये बच्चे क्या करें, क्या क्या रास्ता है उनके पास, वो मैं बता देती हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि आप अब्रॉड से MBBS कर लो। अगर आप MBBS के ही शौकीन हो, आप MBBS ही करना चाहते हो, तो आप अब्रॉड से MBBS कर लो। दूसरा रास्ता ये है कि आप इंडिया से MBBS कर लो, लेकिन उसी हिसाब से फीस लगेगी उसकी प्राइवेट कॉलेज से। ये दोनों प्राइवेट कॉलेज से होंगे। बहुत सारे लोग ये रास्ता नहीं अपना पाते, तो उनके लिए क्या रास्ता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपके 500 नंबर तक हैं और आप जनरल कैटेगरी से या EWS या OBC कैटेगरी से हो, तो आपको MBBS मिलने के चांस बहुत ही कम है। MBBS आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको BAMS मिलने के चांसेस हैं। BAMS आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप लोग को इस नंबर पे MBBS मिल जाएगा। आप अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग या AIQ काउंसलिंग से आप MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर SC कैटेगरी ऑन 500 मार्क्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आप इसी मार्क्स पे जनरल EWS या OBC से हो, तो आपके स्टेट में अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस मार्क्स पे आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो सालाना 3 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में होती है। हर एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस होती है, पर मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ, 3 लाख से 7 लाख के बीच होती है। सो 500 नंबर पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो MBBS और प्राइवेट कॉलेज से या अब्रॉड से तो सबके लिए चॉइसेस है, उसकी बात हटा करके आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप सेमी गवर्नमेंट से MBBS कर लो या फिर आप BAMS कर लो। ये 2 चॉइसेस आपके पास बेस्ट बचती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 500 नंबर वालों की बात हो गई। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे कराते हैं ये जानना चाहते हो तो इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, आप ये वीडियो देख सकते हो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 480 से 500 के बीच में हैं। 480 से 500 के बीच में है, उन बच्चों की हम बात कर लेते हैं। सो अगर आपके मार्क्स 480 से 500 के बीच में हैं, सो फॉर जनरल OBC एंड EWS इनके लिए BAMS के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। BAMS हो सकता है आपको मॉप अप राउंड तक मिले, लेकिन BHMS ज़रूर मिल जाएगा। इस मार्क्स पे आप लोगों को BHMS ज़रूर मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन जो आपका BAMS है वो आपको लास्ट राउंड तक मिलने के चांस बनेंगे। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग BAMS और BHMS की एक ही होती है। ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग में मिलने के आपको ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और अगेन आप सेमी गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट MBBS भी आपको इस मार्क्स में मिल जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 480 से 500 के बीच में ही SC अगर ST कैटेगरी से हो आप, तो भी आपको MBBS मिलने के चांसेस हैं, लेकिन साथ में आप BAMS को एज अ ऑप्शन लेकर के चलना कि बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो कम से कम आपके पास BAMS का जो ऑप्शन है वो बना रहे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं जिनके मार्क्स 450 से 480 के बीच में हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सो अगर आपके मार्क्स 450 से 480 के बीच में हैं और आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हो, तो इस मार्क्स पे आपको BAMS या BHMS नहीं मिल पाएगा। BHMS के लिए लास्ट राउंड तक आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन उसके भी चांसेस कम हैं। और आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं इस मार्क्स पे। आप चाहो तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो या फिर BHMS के लिए ट्राई कर सकते हो। इस मार्क्स पे यही किया जा सकता है। ठीक है, जो हो सकता है वही मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी। आप चाहे तो पिछले बार के मार्क्स के हिसाब से एनालाइज कर ले, क्योंकि कट ऑफ कम तो जा रही है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जा रही कि इतने कम मार्क्स पे आपको MBBS या BAMS मिल सके। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी की। अगर SC ST कैटेगरी वालों का 450 से 480 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो लोग को BAMS मिलने के चांस हैं, MBBS मिलने के चांस नहीं है। वो लोग BAMS के लिए ट्राई करें। ठीक है, और आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें।
अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनका मार्क्स 400 से 450 के बीच में है। सो 400 से 450 के बीच में मार्क्स अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का है तो उनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस नहीं है। बहुत रेयर चांस बनते हैं कि आपको बीएचएमएस मिल जाए, बहुत रेयर चांस, बाई चांस स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह में मिल सकता है। तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन इस मार्क्स पे आपको सेमी गवर्नमेंट अगेन आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट है तो, क्योंकि सिर्फ अपने ही स्टेट में आप सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। अगर आप एससी और एसटी हो और आपके 400 से 450 मार्क्स के बीच में हैं तो आप लोग बीएचएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएचएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन बीएएमएस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैंने 400 से 500 मार्क्स वाले बीच के स्टूडेंट्स के लिए बता दी। अगर आप इन मार्क्स में लाई करते हो और किस रेंज में लाई करते हो, मैंने रेंज वाइज आपको बता दिया है, उस अनुसार आप काउंसलिंग कराएं, क्योंकि हर एक काउंसलिंग करा पाना सबके बस की बात नहीं है। हर एक काउंसलिंग की अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन फीस, खुद की सिक्योरिटी मनी है, तो जिसमें आपका ना होने लायक हो उसमें कराने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सो आप एक बार इस चीज़ को ध्यान में रखें और उस हिसाब से काउंसलिंग कराएं। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो दिल्ली की गर्ल्स हैं, दिल्ली का डोमिसाइल जिनके पास है और वहाँ की वो गर्ल्स हैं, उन लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात है कि अगर उनका 400 से 500 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो वो लोग क्या करें, वो लोग बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। उनको अच्छा कॉलेज बीएससी नर्सिंग मिलने का चांस है। और बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए अगर 450 से 500 मार्क्स के बीच में है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई करें, लेकिन फिर भी चांसेस कम रहेंगे क्योंकि बाहरी बच्चों के लिए कम ही कॉलेजेस हैं। दिल्ली गर्ल्स को यहाँ फ़ायदा मिलता है। क्लियर? एक और सवाल उठता है एमएनएस से रिलेटेड। क्या हमें 400 से 500 नंबर के बीच में है तो क्या हमें एमएनएस के लिए अप्लाई करना चाहिए? लड़कियां ऐसा पूछती हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। एमएनएस के फॉर्म आए तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमएनएस का फिर से एक टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और आपका फिजिकल और आपका इंटरव्यू होगा। इतना होने के बाद ही आप एमएनएस में जा सकते हो। सो आप लोगों के पास ये सारे रास्ते हैं, एक एमएनएस का, एक बीएससी नर्सिंग का, और बाकी सारे रास्तों का मैंने डिस्कशन आपसे कर दिया है। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चाहिए कि कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है, कितनी फीस लगती है, तो आप कमेंट करना, उस पर आपको हमारी पूरी कोशिश है कि आज ही वीडियो मिल जाए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है या हमसे पर्सनली बात करनी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 8957391589। और अगर आप फ्री गाइडेंस चाहते हो विदाउट पेमेंट किए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हमसे जितना हो पा रहा है हम कमेंट में भी फ्री में गाइडेंस दे रहे हैं और हर एक वीडियो में एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो आप फ्री गाइडेंस के लिए हमारी वीडियोस देख सकते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी, हम कुछ आपसे छुपा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो हम सारे बच्चों से बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने पेमेंट रखा हुआ है। सो आप पेमेंट करके ही हमसे बात कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि व्हाट्सअप मैसेज में हम आपको रिप्लाई कर दें या कहीं और कर दें, तो कहीं और हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपसे कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे। हमारी भी अपनी मजबूरी है, इतने सारे लोगों से हम बात नहीं कर सकते। हमारी भी लिमिटेशन है कि 2 लाख बच्चों से हम कैसे कॉल पे बात करें। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। हमने पेमेंट इसीलिए रखी है ताकि जिसको अर्जेंट डाउट हो सिर्फ और सिर्फ वही हमें कॉल करके पूछे, वही पेमेंट करके पूछे। बाकी लोग कमेंट्स में यूज़ करें या फिर हमारे वीडियोज़ के थ्रू अपने डाउट्स को सॉल्व कर लें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।